ये कैसी अनुभूति है? मैं प्रण लेती कि इस क्षण से मैं एक अर्धांगिनी के रूप में आपकी ओर सदैव समर्पित रहूंगी और अपना पत्नी धर्म पूर्ण करूंगी। दूसरा फेरा, अर्थ का। वृंदा के प्रत्येक फेरे के साथ जलंधर का सुरक्षा कवच दुर्बल हो रहा है। आपका साथ मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान धन, अपने जीवन का समस्त धन मैं आपको समर्पित करती हूं, क्योंकि आप ही मेरी प्रसन्नता के स्रोत हैं। तीसरा फेरा, काम का। मेरी बस यही कामना है कि संसार में कोई भी आपकी ओर मेरे इस समर्पण को प्रभावित ना कर सके। इस जन्म और आने वाले प्रत्येक जन्म में मैं केवल और केवल आपकी रहूं। चौथा और अंतिम फेरा, मोक्ष का। इस फेरे के पूर्ण होते हमारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होगा। इससे पूर्व जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर मैं इस वचन के साथ सदैव आपकी हो जाऊं। देव, ये कैसा आभास है? ऐसी विचित्र अनुभूति तो मुझे आज से पूर्व कभी नहीं हुई। अनिष्ट की अनुभूति। गौरी, ये अनुभूति तुम्हारे भक्त और उससे संबंधित वरदान से जुड़ी है। जब दोनों पर संकट हो तो तुम्हारे लिए इस अनुभूति का होना स्वाभाविक है। वृंदा, नारायण,
मेरा ये स्वप्न कहीं इस घटनाक्रम का अंदेशा तो नहीं? नहीं, ये अनर्थ, ये सत्य नहीं हो सकता। ये अनर्थ। एक स्त्री की मान और मर्यादा से अधिक सर्वोपरि और कुछ नहीं देव। तो भले ही ये दुस्साहस मेरे अपने भ्राता नारायण ने क्यों ना किया हो, मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगी। इस दुस्साहस का कर्म फल मैं महाकाली उन्हें स्वयं दूंगी। मैं विष्णु का सर्वनाश कर दूंगी। आभास है मुझे, मैंने जो अपराध किया वह क्षमा योग्य नहीं। शब्दों में इस कर्म और कर्मफल का बखान करना असंभव है, किंतु ये ज्ञात होते हुए भी कि ये कर्म एक पाप है, एक विवाहित स्त्री के मान का अपमान है, आपने ये कर्म किया। आजीवन मैंने देवी पार्वती को अपना आदर्श माना, उनकी तपस्या की, किंतु विडंबना तो देखी, जिस देवी पार्वती ने मुझे पतिव्रत का वरदान प्रदान किया, उन्हीं के भ्राता ने मेरे वरदान को भंग कर दिया। उत्तर दीजिए नारायण, क्यों किया आपने ऐसा? आजीवन मैंने सभी देवताओं की भक्ति की, देवी पार्वती की तपस्या की, जिसका परिणाम मुझे इस प्रकार प्राप्त हुआ। उत्तर दीजिए नारायण। देखिए इस ज्योत को नारायण, इस दीपक को, जिसे मैंने मेरी पति की सुरक्षा और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए प्रज्वलित किया था, तो मेरे सतीत्व और पवित्रता का प्रतीक। आज ये जानते हुए भी कि मेरा पति व्रत भंग हो गया है, मैं इस ज्योत को बुझा नहीं सकती। तो आप ही बताइए नारायण, मैं किस प्रकार इस ज्योत को बुझाऊं? कैसे बाहर आऊं मैं इस ग्लानि से, जो भीतर ही भीतर मुझे समाप्त कर रही है? उत्तर दीजिए नारायण।